देश की राजधानी दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। आज 25 तारीख है। तमाम व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की खूब सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे, यही हम दुआ और उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ सांता कौन बनेगा दिल्ली में इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? क्या एम फैक्टर, महिला फैक्टर? आज 3 तस्वीरें दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई सामने आई, तीनों सुर्खियां बटोरने वाली। पहली तस्वीर दिल्ली के हर अखबार में नोटिस की है। नोटिस की यह तस्वीर बहुत गौर से देखिए। नोटिस जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से और नोटिस में लिखा गया है कि महिलाओं को जो 2100 रुपया दिया जा रहा है या देने का वादा किया जा रहा है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो मुफ्त इलाज का रजिस्ट्रेशन करने की बात कही जा रही है, वो फर्जी है। इस तरह के रजिस्ट्रेशन में अपनी कोई भी निजी जानकारी आप ना दें। दूसरी तस्वीर अभी वापस आपके सामने लाती हूं। 3 तस्वीरें हैं, पहली आपने बहुत डिटेल में समझ ली। अब जो दूसरी तस्वीर है वो महिलाओं को कैश बांटने की तस्वीर है। ये देखिए आपके सामने। आरोप बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा पर लगे हैं। हालांकि परवेश वर्मा साफ कह रहे हैं कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मेरे घर पे जो भी आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। एनजीओ मेरी तरफ से वो काम करता है, जो मेरा एनजीओ है, और इसका पूरा डिटेल उनके पास है। कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया, वो ऐसा कह रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, गौर से देखिए। ये दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय शाहरुख पठान, उसके परिवार के साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जवाई के मुलाकात की तस्वीर, जहां एआईएमआईएम दावा कर रही है कि अगर शाहरुख पठान का परिवार चाहे तो एआईएमआईएम सीलमपुर से उसे टिकट दे सकती है। अब वापस पहली खबर पर आते हैं। बीते कुछ चुनाव से जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या बन गया है? महिलाओं को खुश कर देना, महिलाओं के दिल में जगह बना लेना। उसे वोट बैंक के तौर पर अगर साधना है तो उसको खुश करना जरूरी है। और दिल्ली में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। हर पार्टी बड़े बड़े वादा करना शुरू कर चुकी है। दिल्ली की आतिशी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार 12 दिसंबर को एक कैबिनेट नोट जारी करके दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। यहां तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के फौरन बाद महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भी कर दिया और सोमवार से रजिस्ट्रेशन उसी बात के लिए शुरू भी कर दिया। अब इस वादे और रजिस्ट्रेशन को लेकर दिल्ली की सरकार ने आज देश की सभी अखबारों में जानकारी का एक नोटिस छपवाया है। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपए देने का कोई नियम नहीं बना है। कोई भी महिला ऐसी योजना के लिए अपनी निजी जानकारी शेयर ना करे, इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ सकती है। केजरीवाल की तरफ से घोषित संजीवनी योजना, जिसके तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया जा रहा था, उसके रजिस्ट्रेशन को भी फर्जी बताया गया इसी नोटिस में। जैसे ही ये नोटिस सामने आया, सियासी हमलों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कहा? ये कहा कि जो नोटिस जारी हुआ है वो गलत है, झूठा है। अफसरों पर बीजेपी ने दबाव बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई इस पर की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2100 का झूठा सपना दिखा रही है आम आदमी पार्टी। ये देखिए आप, आम आदमी पार्टी वर्सेस, यहां पर आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है और वर्सेस यानी कांग्रेस भी और बीजेपी भी वर्सेस हो गए आम आदमी पार्टी। दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही महिलाओं को लुभाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का बात की है, कैश ट्रांसफर करने की बात की, तो कांग्रेस कह रही है अरे हम 3100 रुपए ट्रांसफर करेंगे, वादा करते हैं। दोनों पार्टियों को मालूम है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं के कैश ट्रांसफर की स्कीम जीत का फॉर्मूला है और गारंटी है। महाराष्ट्र में चुनावों से 4 महीने पहले, याद कीजिए, राज्य सरकार ने लाडकी बहना योजना शुरू की और कहा जाता है कि जो बम्पर जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से। लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने अकाउंट में वहां मिलना शुरू हुए। नतीजा क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में महायुति को 288 में से 234 सीटें मिल गई। झारखंड में यही हुआ। मां के लिए
हेमंत सोरेन की पूरी सरकार समर्पित नजर आई। मैया सम्मान योजना राज्य की 48 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंचता था। महिलाएं खुश हुई, आशीर्वाद दिया। नतीजा यह हुआ कि झारखंड की 81 सीटों में हेमंत सोरेन की अगुवाई में उनके गठबंधन को 56 सीटें मिल गई। यह नतीजा रहा है। 81 में से 56 सीटें, 28 लाख महिलाएं, 1000 रुपए हर महीने उनके खाते में जाते थे। और इसीलिए दिल्ली में भी इन तमाम सियासी पार्टियों को यही समझ में आता है। महाराष्ट्र माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश शुरुआत तो यही से हुई थी। 230 में से 163 सीटें मध्य प्रदेश में, जबकि यह था कि गजब की एंटी इनकम्बेंसी होगी, शिवराज सिंह चौहान इस बार जीत नहीं पाएंगे। और ये जीत महिलाओं के आशीर्वाद से उनको मिली। लाडली बहना योजना 1,29 लाख महिलाओं को लगभग 1250 रुपए हर महीने, 1250 रुपए हर महीने पहुंचते थे। इसीलिए जीत की गारंटी। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली में ये एम फैक्टर जीत का मंत्र होने वाला है। लेकिन किसका वादा सच्चा और किसका झूठा, इसमें भी होड़ लगी हुई है। हरियाणा मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ मत भूलिएगा, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कई राज्य जहां पार्टियों ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट इसी कैश ट्रांसफर की बात की थी। तो भाई किसको महिलाओं का मिलेगा आशीर्वाद, कौन सच्चा कौन झूठा, चलिए करते हैं इसी पर डिबेट, शुरू करते हैं गूंज। और इन सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट यहां पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव स्टूडियो में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीज खान साहब, डॉक्टर खान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीज भाई आपका भी। हमारे साथ मनदीप पुनिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का समर्थक या समर्थन करने से कोताही नहीं बरतते हैं। मनदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप पहली दफा हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आपका भी मनदीप बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन साहब, प्रवक्ता है AIMIM के, स्टूडियो में आज पहली मर्तबा हमारे साथ आए। हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शुभ्रास्ता यहाँ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाने में अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग राज्यों में माहिर हैं, महारत हासिल कर चुकी है। आपका भी शुभ्रास्ता स्वागत है। और दीपक चौरसिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं गूंज। शुरुआत सबसे पहले मिस्टर यादव आपसे, क्यों आपको दिक्कत हो रही है? आतिशी कह रही है कि महिलाओं को अगर हम खुशियां दे रहे हैं 2100 रुपए की, तो आप क्यों उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? उस नोटिस के जरिए आप पर यह आरोप। देखिए रूपिका जी, अगर वो महिलाओं को खुशियां देना चाहते होते तो वो महिलाओं के घरों में साफ पानी पहुंचाते। अगर वो खुशियां देना चाहते होते तो दिल्ली में साफ हवा होती। हाँ। खुशियां देना चाहते होते तो जितने रिक्त स्थान डॉक्टरों के सरकारी अस्पतालों में है वो नहीं होते। ये खुशियां देना नहीं है, ये झूठ बोलना है। ये महिलाओं के साथ छल करना, कपट करना, प्रपंच करना, ये उनकी जब मंशा है, इसीलिए उनको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक हो चुका है। एक्सपोज तो वो खुद से है। नहीं तो पर 2100 के खिलाफ है आप कि उसके फेवर में है? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हम एक चीज के खिलाफ है रूबिका जी। क्या? लोकसभा चुनाव से पहले भी आतिशी जी ने बोला कि 1000 रुपया मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भी आतिशी जी बोल रही हैं कि 1000 रुपया मिलेगा। हाँ। एक महिला दिल्ली के अंदर वो आकर के कह सकती है क्या कि उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आया है? 2100 छोड़ दीजिए आप। हाँ। 2100 की तो बात ही भूल जाइए। मतलब आप कह रहे हैं जो पहले वादा किया वो भी नहीं अब तक पूरा हुआ है, तो 2100 तो भूल ही जाइए। ये वादे नहीं, ये धोखेबाजी है। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी पार्टी महज धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मनदीप पुनिया, देखिए, इसमें तो आज जो प्रवेश वर्मा ने जो किया है उससे शुरुआत करते हैं। वो उनका जो कार्ड वो दे रहे हैं, एनजीओ का नाम ले रहे हैं, हालांकि कि मैं तो एनजीओ के थ्रू पैसे दे रहा हूं, पर उस जो कार्ड दे रहे हैं उसमें बीजेपी का स्टिकर भी है और नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की फोटो है, उनकी भी फोटो है। तो मेरे को तो लगता है कि पहले तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो फिर इसके अलावा चलो ठीक है कि जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उसके बाद वो आके बोल रहे हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तो ये ऐसे ही करता रहूंगा, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखाइए। तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा। अगर वो किसी एनजीओ के बैनर के थ्रू होता, कोई एनजीओ का कुछ दिया जा रहा होता, तब तो समझ में आता था। लेकिन मेरे को लगता है कि तो डायरेक्ट वायलेशन है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा मामला है। और ये बड़ा दिलचस्प है मनदीप भाई, ये बड़ा दिलचस्प है इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि पैसे दिए ही नहीं जा रहे हैं।
पहले का वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपया नहीं पहुंचा है। आप कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं। खेल पैसे पर ही अटका हुआ है। जी, पैसे पहली बात तो ये बात है ना कि कोई जब कहीं ना कहीं पैसे डायरेक्ट दे रहा है कोई और वो पकड़ा जा रहा है, उसकी वीडियोस बन जा रहे हैं, हमारे जैसे पत्रकार जाके उसको दिखा दे रहे हैं, तो उसमें फिर ये लोग कह रहे हैं कि ये तो हम एनजीओ के थ्रू दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जैसे बिजली और पानी का कह रहे हैं, अब मैं रूबिका जी बस ये बात बोलना चाहूंगा कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री नहीं है। जो हमारे पत्रकार हाथी गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, उनसे पूछे कि उनका बिजली का बिल कितना आता है, तो बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है दिल्ली में। तो वो आप जो 7 लगते सूबे हैं सिद्धार्थ जी, आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कर दीजिए। पिछले काफी समय किसने रोका है? सिद्धार्थ यादव, ये आप बताइए। तो देखिए, पहली बात तो प्रवेश वर्मा जी का नाम लिया उन्होंने, उनका जो स्पष्टीकरण है वो दे चुके हैं। जो आपको कार्रवाई ठीक लगती है और जो चुनाव आयोग को कार्रवाई ठीक लगती है बिल्कुल करनी चाहिए। ना वो सांसद है ना वो विधायक है। अगर उन्हें कोई किसी कानून का उल्लंघन किया होगा तो आप उन पर जाकर के कार्रवाई करिए, झूठ और प्रपंच मत करिए। मैंने बड़ी बात कही, मैंने दिल्ली सरकार की नीति, दिल्ली में रहने वाली हमारी बहनें माताओं, उनके न्याय की बात करी। उनसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे उनको कह दीजिए हम नहीं दे पाएंगे, ये देखिए नोटिस निकला है। आपने कहा संजीवनी योजना, कोई आपने बजट में प्रोविजन नहीं किया, एक पैसा आपने निकाल करके रखा नहीं, एक योजना का डॉक्यूमेंटेशन आपने फाइल चलाई नहीं, कुछ भी आपने किया नहीं, और फिर कह रहे हैं फ्री बिजली दे दीजिए, फ्री पानी दे दीजिए। अरे पानी नहीं आ रहा है दिल्ली के अंदर, फ्री छोड़िए, एक ही जगह जा रहा है, रोहिंग्याओं की बस्ती में। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जा रहे हैं उधर, बिजली के तार निकाल करके जा रहे हैं उधर, क्योंकि दिल्ली की जनता को ना फ्री बिजली मिल रही है ना फ्री पानी मिल रहा है। वो छोड़ दीजिए, पानी नहीं मिल रहा है, काला पानी मिल रहा है, टैंकर माफिया हाजी साहब जितना कुछ मिल रहा है वो रोहिंग्यों को मिल रहा है। और आपने भी यहाँ पे कदम मजबूत करने की कोशिश की है, पर कीजिए ना, ऐसे लोगों के पास जाकर क्यों जो दंगा भड़का रहे हैं, हाथ में बंदूकें लहरा रहे हैं, ये अपने हीरो हैं। देखिए, जिस तरीके से भाजपा राजनीति करना चाहती है, रोहिंग्या के नाम पर राजनीति करना चाहती है, मुद्दों से भिन्न पार्टी आज भाजपा हो चुकी है। इनके पास ना दिल्ली में कोई चेहरा है, ना अभी तक इनका कोई स्टेज, जो इनकी रणनीति है ना वो दिल्ली में कोई नज़र आ रही। और सब पत्रकार से लेकर जितने भी लोग हैं, जो इनके नेता हैं, वो भी सब चीज़ें कह रहे हैं। और जो अभी आप मैडम कह रही थी कि जिस तरीके से जो है आपको दंगाई मिल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अभी तो उनका दोष भी जो है अदालत ने अभी सिद्ध नहीं करा, तो अभी तो वो आरोपी हैं। आरोपी तो अभी आरोपी तो देखिए, सुन तो लीजिए हाजी साहब, सुनिए ना, मतलब कोई ज़हीन आदमी ले आए तो समझ में आता है। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर उसे टिकट दे तो समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सलीके वाला कोई आदमी हो। ये गुंडे ही क्यों पसंद आते हैं? देखिए, मैं बताता हूं, गुंडों को क्यों चेहरा बनाना है? मैं कह रही हूँ नहीं सिद्ध हुआ। अब जो बंदूक अगर ऐसे हवा में लहरा रहा है तो वो उनको क्या करूं? श्री 1008 का तमगा लगाऊं? देखिए रूबिका जी, मेरे को पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का महासचिव और प्रवक्ता बनाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो फैसला होता है वही हमारे लिए, सबका लिए माननीय होता है। अभी एक चर्चा चल रही है, जिस तरीके से शाहरुख पठान के लिए हमारे जो लोकल बॉडी है वो कह रही है उनको चुनाव लड़ाने के लिए। अभी हमारा कोई डिसाइड तो हुआ नहीं, अभी तो ये एक खबर ही है अभी तो फिलहाल, अभी इस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। मुझे ये बताइए ना, एक गुंडे को आप टिकट देंगे? एक गुंडा लड़ेगा आप लोगों की तरफ से चुनाव? ये ही इज द हीरो ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा मैडम, इन दिल्ली ये हीरो बनेगा मुसलमानों का? साध्वी प्रज्ञा भारती कौन थी मैडम? अरे उसको टिकट मिली क्या वापस? मुझे ये बताइए। मिली ना, सांसद बनी ना वो। कहाँ अभी मिली? दोबारा मिली? इस देश की सबसे बड़ी, सुन तो लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी जो संसद है उसमें वो बैठी और हर चीज पे उनकी वोटिंग का भी अधिकार उन्हें दिया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी गार्जियन है? बीजेपी जो करती है आप उसे कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बीजेपी का बी पार्टी वाला तमगा आपका सही है। अच्छा सुनिए, अगर हम बी पार्टी हैं रूबिका जी, हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, वहां पर कैसे जीत गई बीजेपी? तो हम तो बहुत सारी जगह चुनाव नहीं लड़ते, बीजेपी कैसे जीत रही है? तो बी पार्टी का काम तो कांग्रेस है, बी पार्टी, और आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी की भी टीम है। हाँ। हम नहीं है, हम तो आंखों में आंखें डालकर, एक मिनट रूबिका जी, हम तो बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर उनसे रोज उनको कोसते हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रोज आना उनसे सवाल पूछते हैं। हाँ। आप ये बताइए, जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो क्यों मोदी जी के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उन्हें सीबीआई ईडी का डर है। हम जो है, हम बेबाक आवाज हैं। आंखों में आंखें डालकर कहते हैं मोदी जी से असद ओवैसी, आप लोगों को डर लगता है इसीलिए ये काम नहीं कर पाते हैं। देखिए रूबिका जी, आंखों में आंखें कौन डाल रहा है वो तो बाद में तय होगा, लेकिन जो ये पैसा बट रहा है इस पर क्या होगा? जब पकड़े गए
चुनाव के टाइम चुनाव सर पे है तो कह रहे एनजीओ दे रही है। यही काम तो ये करते आए हैं, हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश जहां जहां जीते हैं, यही तो इंडिया गठबंधन बताती आई है कि इन्होंने पैसे का बड़ा खेल किया है और पैसा देते रहे, लोगों को बांटते रहे और चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे। वही दिल्ली में कर रहे, अब दिल्ली में पकड़ गए, दूसरी जगह ये पकड़े नहीं गए, तो अब क्या कह रहे हैं साहब, एनजीओ दे रही है पैसा। अब दूसरी बात, अगर कोई सरकार कोई घोषणा करती है, चुनी हुई सरकार, तो नोटिस जारी कर दे कि साहब ये लोग फर्जी लोग हैं, या ऐसा करेंगे ही नहीं। ये घोषणा करें महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अलग अलग जगहों, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और तमाम तरीके, तो ये तो सब असली है। अगर कोई दिल्ली में या किसी और प्रदेश में विपक्ष के लोग अगर कोई भी घोषणा कर रहे हैं जनता हित में, तो आवाज बढ़ा दीजिए, हाजी साहब को सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज। नहीं अजीज साहब, ये तो सब फर्जी है। अब इनके लिए सब फर्जी है, यही असली है, बाकी सब ये बात आपने ये बात पते की है। हाँ क्यों सिद्धार्थ यादव? मतलब अगर अजीज साहब करे, रंगरेज साहब करें या अरविंद केजरीवाल करे तो अत्याचार, और आप कर दे महिलाओं को पैसा देने का तो चमत्कार। आर यू जेलस? जलन हो रही है आपको? देखिए रुबिका जी, मैं तो कहता हूं कर दीजिए ना, कर दीजिए। किसने रोका? 10 साल से सरकार में, 10 साल से। मुझे अजीज खान साहब एक नोटिस दिखाइए, बजट का प्रोविजन दिखाइए, एक किश्त दिखाइए, एक मुख्यमंत्री का साइन किया हुआ इस योजना पर कोई लेटर दिखाइए जो उन्होंने किसी अधिकारी को लिखा हो कि 1000 रुपए की राशि को इसमें जमा करा दीजिए। एक, मैं कह रहा हूं कर दीजिए। मैं अभी आपको आमंत्रण देता हूं, कर 12 दीजिए। दिसंबर वाला एक नोटिस तो है ना। आप केजरीवाल जी को जाकर कहिए, आप अपने, आपके तो अभी सत्ता के बहुत दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, पर फिर भी आपको कभी अवसर आया होगा पहले, तो आपको भी करना चाहिए था। हाजी रंगरेज का भी कोई सत्ता का दूर दूर तक चांस नहीं है, इनको भी करना चाहिए था। ये ए बी टीम, बी टीम नहीं है, ये सब झूठी टीम है। ये जो झूठी टीम है, ये जनता को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और एक ही जगह पे ए टीम है। मैं तो फिर से दोहराता हूं रुबिका जी आपके शो पर, ये हमारी बी टीम, आपने इनको कहने का कोशिश की थी, हाजी रंगरेज जी को अच्छी लगी। मैं बता देता हूं कौन सी टीम है इनको अच्छी लगेगी। ये दोनों ए टीम है, ये दोनों ए टीम है रोहिंग्या प्रेम की। एक है अमानतुल्लाह खान, खड़े होकर के बयान दिया, अरविंद केजरीवाल के नेता विधायक, उनने क्या कहा, सबको घर में बिजली, 10-10 हजार का कैश राशन दूंगा। और अभी हाजी जी आपसे बुलवा दीजिए कि रोहिंग्या दिल्ली के अंदर रहने चाहिए कि अरे सर, रोहिंग्या को मकान देने का काम आपके जो हरदीप पुरी है उन्होंने किया, उन्होंने उनका लेटर सारा जारी है। जिस तरीके से आप बातें करते हैं, आपको टारगेट करना है मुसलमानों को, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं बचे। आप ये बताइए, थोड़ी है घुसपैठ है। आज जमुना में सुनिए, आज जमुना गंदी है, आज प्रदूषण है दिल्ली में, साफ सफाई का ख्याल नहीं है दिल्ली में, आप उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? आप रोहिंग्या के पास चले जाते हैं बार बार। नहीं रुबिका जी, जिस तरीके से इनके पास मुद्दे नहीं बचे। देखिए, ये 80-20 की बात करेंगे तो हम महंगाई बेरोजगार की बात करेंगे, ये मस्जिद मंदिर की बात करेंगे, हम बार बार महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। ये तो पार्टी के पास मुद्देहीन पार्टी होती है, जवाब नहीं दे पा रही। अरे मैं हाजी साहब कैसे दूं आपको? हाजी साहब मेरी बात सुनिए ना। जी बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, ये रोहिंग्या मुसलमान है तो क्या आप अपने घर में रख लेंगे उनको? अच्छा भाई, इलीगल अगर कोई आ रहा है तो उनको हम अपने रिसोर्सेज क्यों देंगे? अच्छा, बहुत क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल है। रोहिंग्या को क्यों हम अच्छा सर माथे पर मैडम, तो ऐसा लगाएंगे? करिए, केंद्र में किसकी सरकार है? अमित शाह जी की सरकार है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रोहिंग्या आए कैसे हमारे देश में? दूसरी बात, आप सीए के द्वारा ये कोई नहीं पूछेगा ना कोई बताएगा, क्योंकि हम तो डरते नहीं, हम तो बेबाक आवाज है अपनी, हम तो बार बार ना हमें कोई इसकी परवाह है कि कौन क्या कहेगा। दूसरी बात, जो आप सीए के तहत पाकिस्तान से लाके यहाँ के हिंदुस्तान में लाके उनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे सोर्सेज पे कब्जा नहीं करेंगे? क्या हमारी जमीनों को कब्जा वो नहीं करेंगे? वो भारी नहीं है, मगर ये खास तौर से उनके लिए उनके लिए आपके लिए हमदर्दी है, मगर रोहिंग्या के लिए आपके साथ उन्हें चुनाव में मुद्दा बनाना है। इससे पहले सुन लीजिए, वो बराबर है, बात तो हो जाएगी। हाजी रंगरेज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शरारती लगता है, कमाल है सिद्धार्थ भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपने बात ऐसी बोली कि आपको बोलनी नहीं नैतिकता सीखिए थोड़ी सी। मैं प्रवक्ता आपसे सीखूंगा। अरे सर बिल्कुल, 15 मिनट वाली पार्टी से नैतिकता सीखूंगा। अरे आप, मैं 15 मिनट के लिए चुप हो जाता हूं, आप कुछ करिएगा मत। तो 5-5 मिनट की मैं बातें कर 15 मिनट के लिए चुप हूं, आपके आप लोग कुछ करिएगा तो रोज मत। खत्म कर देने की मैं बात कुछ नहीं करते हैं कर रहा। मुसलमानों को, मैं 15 मिनट के लिए की बात करते हैं आपकी पार्टी के लिए। आप ये मत कह दीजिएगा कि 15 मिनट शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसा मत कर आपको शर्म आनी चाहिए। अरे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, आप उन पर बात क्यों नहीं करते? रोहिंग्या पे बात कर रहे हैं, आप प्रदूषण पे घेरिए ना सरकार को। हम बिल्कुल घेरते नहीं, आप पानी पे घेरिए। आपकी ए टीम है क्या?
आपका गठबंधन है। शिक्षा पे घेरिए, एक बात बताइए, आज सोचता क्या हाल है देश में, दिल्ली में। एक बात जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोली हो। अगर मैं खुद गया था एक हॉस्पिटल में एक सिफारिश के लिए, 3-3 महीने की वहां पर जो 4-4 महीने की डेट मिल रही है ऑपरेशन के लिए, और कहते हैं बहुत अच्छा मॉडल बनाया केजरीवाल ने। तो मैं हमको जब बोलने का मौका मिला तो आपको परवेश वर्मा याद आया ना, आपको केजरीवाल कहाँ याद आया? मेरे दोनों मेहमान सुन लीजिए, दोनों मेहमान कैसी बातें कर रहे हैं दोनों मेहमान सुन लीजिए। आप भी तो घेर सकते हैं सरकार को इन बिजली पानी के मुद्दों पर, मैडम आप भी तो घेर सकते हैं हेल्थ और एजुकेशन के इश्यू पर। आपको शाहरुख पठान जैसा गुंडा क्यों चाहिए एआईएमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर? आपको ये जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं इनकी तरफ से गेम क्यों खेलना है? आप हिंदुस्तानियों की बात कीजिए ना। रूबिका जी, हमने अभी जो केजरीवाल साहब थे उनका भी पुतला जलाया, और साथ में उस नरेश यादव का भी पुतला जलाया था, जिसका टिकट जो आम आदमी पार्टी ने दिया था मेहरौली से, जिसने हमारी कुरान की बेअदबी की थी। और हम लगातार, आप तक हमारी पहुंच नहीं थी, आज हम आपके साथ बैठे हैं तो इंशाल्लाह हमारी पहुंच जाएगी, आपको हमारी सारी चीजें पता लगती रहेंगी किस तरीके से हम एक्सपोज करने का काम केजरीवाल का दिल्ली में कर रहे हैं। आज 5:30 बजे भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आज हमारी पूरे दिल्ली में, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो नहीं रूबिका जी, ये गलत बात है, आप बीच में नहीं, गलत बात सुना, पूरा टाइम दिया, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर आप रख लीजिए। हम कह रहे हैं आज हमारे सारे जहां पर हमारे संगठन के लोग हैं दिल्ली में, आज सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो 2100 रुपए की योजना जो चुनाव से तुरंत पहले जो केजरीवाल साहब लेके आए हैं, झूठ और पाखंड वाला, जो महिलाओं को जो लाइन में लगाने का काम कर रहे हैं, और उनका जो उनकी जो मतलब कुल मिलाकर आप भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, विरोध कर रहे हैं ना आप 2100 रुपए का। हम हर एक उस चीज का गलत का विरोध करते हैं जो आप कर नहीं सकते। देखिए 2 करोड़ साल की रोजगार की बात मोदी जी ने करी, हम तो उनका भी विरोध करते हैं, हम तो सबका विरोध करेंगे जो गलत हाजी साहब आपको इतना टाइम दे देना कसम से, इतने तो आपकी कैंडिडेट नहीं है, इतना तो वोटिंग परसेंटेज नहीं है आपके लिए, उतना मैंने आपको टाइम नहीं दिया। ये गलतफहमी है मैडम, नहीं गलतफहमी है। बीजेपी कहां से शुरुआत हुई थी जनसंघ से, उनके 2 सांसद थे मैडम। आप हमारी हैसियत को चैलेंज मत करिए मैडम। हाँ, नहीं कर रही मत करिएगा, बस नहीं कर रही, अब रहने दीजिए, अब इत्मीनान धरिए, ठीक है शिवराज जी। महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर होंगी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं किस तरफ जाती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम दे रहे हैं ना 2100 रुपए, कांग्रेस कह रही है हम दे रहे हैं 3100 रुपए। अब मुझे बीजेपी का इंतजार है, कितना देगी? 5100। रूबिका जी देखिए, दिल्ली चुनाव के इस बार का जो नैरेटिव है, इससे 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। पिछले कुछ स्टेट इलेक्शंस ने ये प्रूव कर दिया है कि आप विमेन वोटर्स को अब इग्नोर नहीं कर सकते, और विमेन वोटर्स अब एक निर्णायक भूमिका में हर चुनाव में अपना रोल अदा करेंगी। नंबर 2, ये बहुत अच्छी बात है कि जब जब ऐसी डिबेट्स होती हैं जिसमें कि हम महिलाओं को इतना दे देंगे, हम युवाओं को इतना दे देंगे, तो हम घूम फिरकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो देश का नैरेटिव है पॉलिटिक्स के दौरान और चुनावी राजनीति के दौरान कुछ भी वादे कर दिए जाने का, उस पर भी जो सवाल उठ रहा है वो भी एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का ही नमूना है। लेकिन मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए आमूलचूल रूप से ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की पीठ थपथपाई जाए। चाहे वो कोई आप संरचनात्मक ढांचा दिल्ली का किस जर्जर अवस्था में आज है, उसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम बस सड़कों पर अगर घूम लेंगे तो पता चल जाएगा कि न तो अच्छी कॉलोनियों में भी न तो साफ पानी की व्यवस्था है। तो आप भूल जाइए कि जो बस्तियां हैं जहां पर गरीब गुरबा रह रहे हैं वहां पे किस तरीके का पानी जा रहा है। ये तो बेसिक सुविधा अरविंद केजरीवाल को शायद देनी चाहिए थी, क्योंकि वो नई राजनीति कर रहे थे। दिल्ली की हवा का क्या हाल है, वो पंजाब के साथ मिलकर के अगर उन्होंने आज तक पॉलिसी नहीं बना पाई तो वो क्या राजनीति करेंगे, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक प्रबुद्ध वर्ग का भी दबदबा है इस प्रदेश में, इसीलिए यहाँ पर एक रन ऑफ द मिल पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार, मुझे लगता है मुझे एक चीज यहाँ पर बीच में रखनी जरूरी है। ये आप कह रही हैं कि ये बुनियादी सुविधा भी नहीं दी, लेकिन ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है ना, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री कर देंगे, इसमें तो आप जितने भी अफ्लुएंट लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये वाला खेल भी तो दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पे आ रही हूं कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें घोर आलोचना होनी चाहिए, पार्टी के जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी होनी चाहिए, और जो बौद्धिक रूप से जो एक नैरेटिव होना चाहिए पार्टी का, वो मिसिंग है। आप देखिए, आपको और मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि फ्री पॉलिटिक्स अपने आप में एक घातक चीज है।
इस ये जो भारतीय जनता पार्टी है तो इसमें बिलीव करती है, इनकी तो विचारधारा का प्रश्न है कि भाई आप किसी को फ्री में कुछ मत दो, आप उनको संबल बनाओ। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक दाव आता है और उस दाव पेच में फंस करके अब भाजपा को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, ये समस्या आती ही नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने अपने गली कूचे के नेता के साथ सड़क पर बैठा होता और डिमांड कर रहा होता अपनी चीजों को लेकर। क्या आपने ये राजनीति देखी? पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं रही है, अरविंद केजरीवाल की रही है। दिल्ली में आपने देखा कि भाजपा कभी सड़क पर किसी एक विषय को जो हम आरोप विपक्ष पर लगाते हैं वो दिल्ली भाजपा के साथ। सिद्धार्थ यादव, तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बस मैं तीसरे पर आती हूँ, एक सेकंड शुभ्रासा जी। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। बस एक सेकंड। परवेश यादव पैसे बांटते हुए पकड़े गए। आप कहाँ हैं प्रभु, कौन सी दुनिया में हैं? 20 मिनट से बात हो रही है, 20 रुक मिनट जाइए, से उस तब पर से यही बात हो रही है। वो समाजवादी कैसे पार्टी- बताइए अरे जब पैसे समाजवादी का पार्टी के ईडी प्रवक्ता ने सीबीआई, बोला। अपनी बात अरे भाई बताओ, साहब भाई आप भी यही बात फिर तो बोल रहे हैं। लोकतंत्र खत्म कर दीजिए सर, आप हाँ, संविधान ठीक को है। अरे खत्म आप कर जागे दीजिए 20 मिनट बाद क्योंकि आप तो लीजिए। क्योंकि आपको तो हाजी जी, 20 मिनट बाद आपको तो जाके चुनी हुई बात हो सरकारों को गई। तोड़ना है। अरे उसमें जवाब हो गया। हाजी चुनाव साहब! मैं कहते साम दाम दंड एक भेद छोटा सा करके प्रश्न पैसों का पूछना चाहती हूँ मैं भी। हाजी ईडी साहब! सीबीआई अपना शासन प्रशासन। अरे सर आप ओहो, हाँ, मैं एक- मेरे को जवाब आपने दे देश की दीजिए। क्या करते मैं रहे, आप जवाब क्या दे कर रहे हैं हाजी सर? साहब जाग जाइए। रुबिका गुड जी, मॉर्निंग मैं- हाजी जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। मैडम मैं जगा हुई हूँ मैम, मैं कहाँ जवाब जगे हुए आपके हैं? साथ बैठा हूँ रुबिका जब जी, जगा मैं हुआ। बता देती हूँ, मैं एक लेटेस्ट खबर आ रही है, मैं वो बताइए आपको। अरे लेटेस्ट खबर है दीपक जी, आप तो ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। तमाम वो जर्नलिस्ट में अगवा रहे हैं। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं हाजी कुछ साहब, बातें हमारे लिए 20 उठाइए, मिनट उनका बाद जवाब दे रहे देना हैं। लेट स्टार्ट करती एआईएमआईएम ना, लेट स्टार्ट करती है और दिल्ली चुनाव में भी वैसा ही किया और चुन चुन के दिल्ली दंगे के आरोपियों को चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। इनफैक्ट कांग्रेस के बारे में भी यही सुना जा रहा है कि इशरत जहां जो दिल्ली दंगों की एक मास्टरमाइंड बनाई जाती है उनको चुनाव में उतारने की तैयारी है। तो आपने एक एम फैक्टर की बात की, महिला, लेकिन दूसरा एम फैक्टर दिल्ली के चुनाव में मुसलमान भी हैं जिसके वोट के लिए ये पूरा का पूरा संघर्ष है जो आप देख रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएमआईएम पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन रूबिका मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2013 का चुनाव याद कीजिए, तब अरविंद केजरीवाल को जो है 28 सीटें मिली थी। उन्होंने कसम खाई कि वो जो है कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसके साथ उन्होंने सरकार बना दी। 2015 का चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल पीक पे थे। अरविंद केजरीवाल ने तब कहा देखिए मुझे 28 सीटें मिली थी, मुझे कम सीटें मिली थी, मुझे ज्यादा दीजिए। तब हमने छप्पर फाड़ के दिल्ली के लोगों ने उनको 67 सीटें दे दी। 2020 का चुनाव याद कीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है और इसके चलते मैं काम नहीं कर पाया हूं। तो दिल्ली की जनता ने एक बार उनको फिर से मौका दे दिया और 62 सीटें दे दी, बम्पर मेजॉरिटी। लेकिन 2025 में जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये नैरेटिव बनाना उनके लिए बहुत ही अपहिल टास्क होने वाला है कि 2025 के चुनाव के लिए केजरीवाल को क्यों चुना जाए, क्योंकि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी सबने एंजॉय कर लिया है। मुझे नहीं लगता ऐसी मुफ्त की योजनाएं दिल्ली में अब कभी शायद बंद हो पाएगी, जो सरकार आ भी जाए उसके बाद भी। लेकिन केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव है ये। इसीलिए मैं मानता हूं कि केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एआईएमआई हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी लेट स्टार्ट कर रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? क्या फर्स्ट मोर एडवांटेज केजरीवाल को मिलेगा? मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और यहां तक कि चुनाव की घोषणा आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल रहने वाला है। अगर आपने क्या? महिलाओं के खाते में कितनी पैसे बार डाल दिए आप वो- तो जीतना श्योर शॉट है। और ओके। केजरीवाल वही करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक और है। उसी का काउंटर प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। मनदीप जी, अब बड़ा सवाल ये है कि जितने वादे किए थे उसमें से कोई एक निभा नहीं पाए अरविंद केजरीवाल, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बाकी तमाम साफ पानी हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सड़क हो। इन सारे मसलों पर आपने सुना दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि अब वो कार्ड की हांडी वापस नहीं चढ़ पाएगी। हाँ, बस वो मनदीप भाई शराब वाले मसले पर खरा उतर गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यमुना के मुद्दे को छोड़कर, क्योंकि यमुना में हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद फिर दिल्ली से होते हुए आगे दोबारा उत्तर प्रदेश में घुसती है यमुना, और हरियाणा में भी। और जो पानी है वो हथिनीकुंड बैराज के बाद लगातार गंदा होता चलता है, तो वो एक अलग इशू है यमुना का।
तो यमुना थोड़ी कॉम्प्लेक्स इशू, इसमें कई स्टेट्स के जो स्टेक है वो इन्वॉल्व है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मतलब यमुना के अलावा देखें तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल्स वाला, ये सारे मामले तो हैं ही, इनमें तो खरे उतरे हैं। और एक रूबिका जी, क्योंकि आप भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा, हम भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो रोहिंग्या की बात लगातार हो रही है, मुझे लगता है कि हम सेकुलर मुल्क हैं, सेकुलर देश हैं, तो हम शरणार्थियों में भेद नहीं करते, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू आए या फिर रोहिंग्या मुसलमान आए, नहीं, पर सभी मनदीप कोई भाई, अगर जो हमारे देश में आके शरण लेना चाह रहा होता है और तो हमारे देश शरणार्थियों में में शरण जमीन लेना चाह रहा आसमान होता का तो हम धर्म अंतर नहीं होता है। देखते हैं। नहीं, और हम वो मुल्क नहीं है कि किसी के साथ मैं गड़बड़ी कह रहा हूं करे, कि रूबिका जी, इनजस्टिस करें। क्या आप इस बात की हिमायती हैं? आप मैं कह रही हूँ नहीं, मैं इस बात की हिमायती हूँ मनदीप भाई, मैं इस बात की हिमायती हूँ कि अगर कोई मुल्क या उस मुल्क की जनता हिंदुस्तान की तरफ मदद की उम्मीद से देख रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप घुसपैठ करके अंदर नहीं घुस सकते हैं ना सर। तो अब मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, और खासकर रोहिंग्या पर था। उन्होंने कहा था दे विल हैव टू गो, दे विल हैव टू गो, दे कैन नॉट स्टे हियर फॉरएवर। यही कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह, मैं यही कह रहा हूं कि जो केंद्रीय मंत्री रहे हरदीप पुरी, उन्होंने क्यों रोहिंग्या के समर्थन में बयान दिया, और इसके अलावा उन्होंने क्यों ये कहा कि उनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, नहीं, यहाँ तो इंसानियत, यहाँ तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी सब आ गया। मैं देखिए, शुभ्रास्ता भी इस पर कुछ कहना चाह रही है, सिद्धार्थ यादव और दीपक चौरसिया भी। अजीज भाई, आपको भी कहना ही पड़ेगा, ये मसला एम फैक्टर पर आ जाता है, घूम फिर कर, याद रखिएगा। हाँ, सिद्धार्थ यादव। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो दिल्ली के अंदर जितनी मूलभूत परेशानियां दिल्ली के नागरिक झेल रहे हैं, अगर किसी एक पार्टी ने सबसे प्रमुखता से उसकी बात उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं सुब्राष्ट्र जी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि हमने यहां पर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। शायद हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर करेंगे, पर जनता के बीच में ले जाकर के उनको एक्सपोज करने का काम हम ये लगातार करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी सुनिए ना मनदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोला हूं, आपको सुनने की कर्तसी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा सर, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा सर, मैं जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आप झूठे प्रपंच की पार्टी हैं, अब आप यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा एक्सपोज हो जाएंगे तो बोले नहीं, आवाज मेरे पास भी है ना, सुनना पड़ेगा। पर वो सवाल भी तो सही पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे, बताइए आपके कितने 5 ऐसे प्रोटेस्ट बता दीजिए आप। वो पूछ रहे हैं एक अपना चेहरा बता दीजिए दिल्ली में जिसने एकदम पुरजोर तरीके से लगे कि वाह भाई क्या इसने काम किया है, ये शानदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, बताइए एक आदमी बताइए। आप एक पूछ रहे हैं चेहरा? हाँ बताइए। हमारे दिल्ली के 7 सांसद हैं, हमारे दिल्ली के प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली में निकले हुए केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे दिल्ली में हमारे पास बहुत नेता हैं, हमारे पास बहुत नेता हैं, और आए दिन दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके खिलाफ प्रदर्शन करता रहता है। कुछों में तो आपने केस भी दर्ज करवाए हैं, आपने कुछों में हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी की, कुछों में आपने जाके ड्रामा भी किया। केजरीवाल जी की ट्वीट उठा करके देख लीजिएगा। रोहिंग्या पर बोलिए ना, वो कह रहे हैं हरदीप पुरी से सवाल पूछना जरूरी है, हरदीप पुरी रोहिंग्या की मदद करें तो आप लोग वाह वाह, और अगर ये लोग रोहिंग्या कह दें तो एंटी नेशनल। अब मेरे को आप 30-40 सेकंड दीजिएगा। पहली बात तो 2-3 दिन से कि जितने भी केजरीवाल पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये सारे वो एक ट्वीट लेकर के घूम रहे हैं, जबकि वास्तविकता सबको पता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तुरंत क्लैरिफिकेशन उस पर आ गई थी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है। हरदीप पुरी जी का खुद ट्वीट उस पर आ गया था कि हाँ, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन है वही स्टे करती है। ये पहली बात, ये बात खत्म। मेरा मुद्दा ये है, ये एम फैक्टर की बात नहीं है। क्यों कहा जा रहा है वहां से भी लेके यहां तक कि ये हमें तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी? आपको घुसपैठिए को घुसपैठिया कहने में क्या दिक्कत है? और रूबिका जी, मैं बड़ी बात कहता हूं आज आपके शो पर, क्या जरूरत पड़ रही है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके दूसरी सीट पे भागे? कौन सी सीट पे गए? जहां तो पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जहां पर नहीं, मैं विशेष बता रहा हूं। आप जितने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स छोड़ करके भागे हैं, वो वहां भाग रहे हैं जहां पे रोहिंग्याओं का बसापत ज्यादा है। वो वहां भाग रहे हैं जहां विशेष समुदाय की सीट ज्यादा है। क्यों सेफ सीट लग रही है आपको? हाजी साहब जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद शुभ्रास्ता कुछ कहना चाहिए, 20 सेकंड में रखिए। सिद्धार्थ यादव जी हमारे भाई हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और यहीं वकालत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये दिल्ली के इकाई को भी जानते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक फोटो दिखा दे जहां विरोध प्रदर्शन में ये गए हों। ये दिखा नहीं पाएंगे, कमाल बात है। इनके पास होगा नहीं एक फोटो। मैं यही इस तरीके से ये राजनीति जो है, ये मुद्दों की राजनीति नहीं, इनको तो बस हिंदू मुसलमान, अरे हाजी रोहिंग्या, इन्होंने पूरा चुनाव बांग्लादेशियों के ऊपर लड़ा, झारखंड में इन्हें मुंह की खानी पड़ी, वहां पर इन्होंने एक वीडियो जारी करा, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन्होंने किस तरीके से दिखाया मुसलमानों को एक घर में घुस जाएंगे, उस पर सारा कब्जा कर लेंगे। तो इनका चुनाव में कोई एजेंडा नहीं रहता, चुनाव में जनसभा, कोई ऐसी जनसभा, ऐसा कोई चीज। एक सेकेंड, एक तो आप लोग ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हैं
कि आप एंटायर ग्लोब के मुसलमानों के लिए यहाँ जंग लड़ने लगे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो किसी अरबी के पास खड़े होकर और कह दीजिएगा कि हिंदुस्तान में मुझे बिल्कुल रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हाजी मेहरुद्दीन जो है आप लोगों संग आना चाहता हूँ, वो कहेंगे भैया कौन तू, काहे आने, कहाँ है पासपोर्ट? देखिए रूबिका जी, तो डिसाइड कर लीजिए। सुन तो लीजिए, मेरा हर एक उससे रिश्ता है जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अरे रसूलुल्लाह। आपका होगा पर सामने वाला तेरा आपसे मेरा रख पाएगा रिश्ता क्या? हमारी पार्टी का भी है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा अरे इल्लल्लाह। भैया, और हम उनकी बात अरे करते भैया, हैं, उसमें कोई किसी को रिश्ता देख- नहीं, अरे भारत नहीं, माता नहीं, की सुनिए जय का सर, कोई ये- रिश्ता नहीं, हम नहीं। तो भारत माता को भी सब कुछ कमाल रूबिका बात। जी, क्या देखिए, हम जय दिल्ली पे संविधान बात हम कर बोलते हैं, सकते जय मीम हम बोलते हैं, जय भीम हम एक ही बोलते हैं, रिश्ता, जय घुसपैठ के फिलिस्तीन भी हम चल बोलते रहा हैं। है। भारत हम माता सब की कुछ जय बोलते नहीं हैं बोल भाई। सकते हैं, हम तो बोलते यही हैं, तो दिक्कत है हम ना तो आपको। जय हिंद भी बोलते हैं, हाँ। जय संविधान भी हिंद बोलते की जय हो सकती देखिए है, यही भारत यही है, माता की जय selective नहीं हो होकर जो सकती है है। इन्हें दिखाई देता है गजब कि है जय आप लोग। फिलिस्तीन शिवराज भी बोल साहब, दिया, जय शिवराज संविधान साहब। भी तो बोला, उस पर भी बात कर लीजिए। ऑलराइट, शिवराज साहब। जी देखिए रूबिका जी, मैं बहुत बड़ा मैं एक स्टेटमेंट देने जा रही हूँ कि ये जो चिंगू पिंगू कर रहे हैं ना, जो बार बार विषय से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्थापित चिंगू पिंगू हैं। मुझे दिल्ली के विषय पर बात करनी है केवल, क्योंकि मैं दिल्ली की नागरिक हूं। मैं 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। देखिए सिद्धार्थ जी, आपको लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन आपका काम जनता के बीच में शायद दिख नहीं रहा। जो मैं संगठनात्मक रूप से मैं बात कह रही हूं कि संगठनात्मक रूप से एक यूनाइटेड बीजेपी सड़क पर उतर करके आ रही हो किसी मुद्दे पर, जो चार्ज हम आज इंडी गठबंधन पर लगा रहे हैं वो दिल्ली भाजपा के ऊपर आज लग सकता है। ओवर ये तो मेरी पॉलिटिक्स जग जाहिर है, मैं तो घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूं नेशनल इश्यूज पे और विचारधारा के मुद्दे पे, लेकिन अगर मुझे ये फील हो रहा है, मतलब शायद आपको स्ट्रैटेजी अजीज खान साहब, स्ट्रैटेजी पे आपको ओवरऑल करनी की दिल्ली जरूरत है। में इलेक्शंस आर गोइंग टू आपके बी वेरी पास इंटरेस्टिंग। एक और चीज, शिवराज जी, मेरे पास वक्त की कमी है, इसीलिए अजीज भाई बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड सर, वाइंड अप। फिर देखिए रूबिका जी, चुनाव आते ही बीजेपी मुद्दा ढूंढ लेती है, ये बिल्कुल पता है। देखिए कल से किस तरह वोट कटवाए जा रहे हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं ये नाम करके कि साहब ये रोहिंग्या है, ये मुसलमान है, ये रोहिंग्या को बचाने के लिए पूर्वांचल बदला। सुनिए मेरी बात एक मिनट। अरे भाई कमाल आप की क्या राजनीति बोलेंगे? है। अभी हरदीप पुरी के ट्वीट पे और जो जिस तरीके से उन्होंने कॉलोनी बनाई उस पे तो कुछ आप बोल नहीं पाए। वो आप तो है MHA सर, और ऐसा मत दुनिया भर की कीजिए, इधर-उधर की बाकायदा बातें पूरी कर रहे हैं। सफाई दे दी सुनिए। है। अरे सुनिए ना, सुनिए प्लीज। तो आइए ना सर, मैं कह रही हूँ इंडिया गठबंधन को मजबूत कर लीजिए ना। यहाँ आप इनका समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, वहाँ कांग्रेस पुरजोर तरीके से इनके खिलाफ कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी कर रही है। वेयर इज इंडिया गठबंधन हियर? इसका जवाब दे